नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको एकादशी व्रत की संपूर्ण 5 कथाएं सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी और एकादशी व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नामक के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललित का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव को जानकर कारकट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाल विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कदार के समान विशाल हो गए और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललित को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललित अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल काया राक्षस हो गया है। इसका मुझको महादुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेघ शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी।
हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चाताप से दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। संसार में इसके बारे में कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। वह नए वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहाँ से गुजरते देखा तो उसने उसे मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गई और वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय माता से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपनी पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सब लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन रुक क्यों नहीं जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर अपने पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बीत जाने पर वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता था। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर भी तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी यही कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर भी तुम बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय की श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 माता का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह मनुष्य रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको 11 का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 11 पूरा होता है
और 22 एकादशी का व्रत रखने पर 2 11 पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी का व्रत किए हों, उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 एकादशी का 11 व्रत नहीं किया था। कई दिन बाद होने पर एक बुढ़िया मिली जिसने 101 11 पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 111 एकादशी का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 11 का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 111 एकादशी का और वैकुंठ धाम में वास मिले, इतना कहकर उसने अपने 111 एकादशी का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा मनुष्य योनि में आ गया, लेकिन 11 कम होने के वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एकादशी व्रत की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने 11 खुद पूरा करने का निर्णय निश्चय किया। तब उन दोनों ने मिलकर 11 के व्रत किए। एकादशी पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और 11 माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। 11 माता जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? मृगा छाल ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की भभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इसमें तो कोई भी पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव जी ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव जी ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीवन कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरांतर कथा कहता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग के शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस तो उन पुरुषों को व्याप्त है जो जीवन में तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप तो वासुदेव हो, आप तो नेत्र मूंद रहे हो, इसमें मुझको बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भागवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मौन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ मैं हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद होते हैं। लक्ष्मी जी बोली, श्री नारायण जी,
तब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीवन कृतार्थ हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीवन कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का कोई भी ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गड़िका आई। उसने लोगों से पूछा यह कैसी भीड़ है, तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गड़िका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दे दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गड़िका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गड़िका के घर चला गया और कहा आप मुझे पहचानती हैं? गड़िका ने कहा मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैं विप्र के घर जन्म हुआ हूँ। आप अपना पुण्य बताइए। गड़िका ने कहा कि मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है। मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया था। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है। तब गुरु जी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ पढ़ाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गया। उन्हें धन को तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा चुरा ले गए। उनकी यह गड़िका मित्र थी। वह मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गड़िका सुनती है, पर इस गड़िका को समझ में नहीं आता है। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गड़िका सुनती है, पर इस गड़िका को समझ में नहीं आती। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गड़िका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी
विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी जी, विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ दिए, भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको पौष मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब वह लड़की थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह लड़की शादी के योग्य हो गई। तब उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। शादी में उस लड़की के माता पिता ने उसे एक तुलसी का गमला दिया। वह लड़की अपने ससुराल चली गई। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, तुलसी पूजन करती और फिर उसके बाद ही खाना खाती। उसकी 2 जेठानियाँ भी थीं। वह दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उसे बड़ी ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वह दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थीं। वह लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, फिर तुलसी माता का पूजा करती और उसके बाद ही खाना खाती। जब जेठानियों ने देखा कि वह लड़की गमला ढूंढ कर ले आती है, तो एक दिन उसकी जेठानियों ने उस गमले को बहुत दूर फेंक दिया। लड़की ने गमले को बहुत दूर तक ढूंढा, लेकिन उसे गमला नहीं मिला। वह गमला ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गई और वह बहुत दुखी भी हो गई। उस दिन उस लड़की ने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि वह तुलसी पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उसे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों ओर तुलसी माता का गमला आ गया। यह देखकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हो जाती है और वह सोचती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता और पूजन करने के लिए कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। अब वह जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन करती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियाँ उसको देखती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती हैं, देखो देवरानी का धर्म नियम पूरा हो गया। फिर जेठानियाँ अपनी देवरानी से पूछती हैं कि क्यों तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी कहती है, हाँ कर ली। तब जेठानी कहती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है, दीदी देख लो मेरे कमरे के खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। तब जेठानियाँ अपने देवरानी के कमरे में जाती हैं और वहाँ खाट पर चारों कोने पर तुलसी का गमला देखती हैं। तब जेठानियाँ अपने किए पर शर्मिंदा होती हैं और वो अपने देवरानी और तुलसी माता से क्षमा याचना करती हैं और कहती हैं कि छोटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। तो देवरानी कहती है, दीदी कोई बात नहीं, तुलसी माता आपको ज़रूर माफ़ कर देंगी। फिर जेठानी और देवरानी सभी मिलकर तुलसी पूजन करने लगीं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक बहुत गरीब अंधी बुढ़िया माई थी। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री गणेश में बहुत श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी।
तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई कुछ मांग, मैं तेरी पूजा भक्ति से खुश हूँ। बुढ़िया माई ने कहा मुझे तो मांगना नहीं आता। तो गणेश जी ने कहा कि अपने बेटे बहू से पूछ, मैं कल फिर आऊँगा, अपने बेटे बहू से पूछ कर बताती हूँ। तो वह अपने बेटे से बोली, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए और उन्होंने वर मांगने को कहा। मुझे तो पता नहीं क्या मांगना चाहिए, तो तुम दोनों ही कुछ सोच समझ कर बताओ क्या मांगना चाहिए। वो कल फिर आएंगे। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले। और फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली कि सासू जी, हमारी शादी को काफ़ी समय हो चुके हैं और आपको पोता भी चाहिए, तो क्यों ना आप पोता ही मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह तो अपने अपने मतलब के चीज़ मांग रहे हैं। बुढ़िया माई ने सोचा क्यों ना अपने प्यारी सहेली से पूछती हूँ, वो सही ही सलाह देगी। पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग लो। मैं अपने बेटे से पूछा, बेटा कहता है कि धन मांग, बहू कहती है कि पोता मांग लो। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू अपने लिए आंखें मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात मानी। सरल ही बुढ़िया माई घर जाकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए कि बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की भी बात हो जाए। अगले दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई आज कुछ मांग ले। तब वह बोली, आँख दे जिसने सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखूं, सुहाग दे, निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोते पर पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे भरे पूरे परिवार का सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराते हुए बोले, परंतु जैसे तुमने कहा सब वैसे ही होगा। और यह कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई का उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय।